सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम 10 चैप्टर कर चुके हैं और सबके 2-2, 3-3 वीडियो है। आज समकालीन कविता की हम बात कर रहे हैं। प्रभात प्रकाशन की बुक है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। निम्न पंक्तियों में समकालीन कविता किस कवि ने वर्ग भेद को रेखांकित किया है, मैं उन्हें समझाता हूँ। वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया, उसी उम्र में मेरी पड़ोसी की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। ये आपने बताना है किसका है। धूमिल की पंक्तियां हैं ये। सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। बहुत ही बेबाक प्रस्तुति है इनकी। मानवीय इच्छाओं के बेबाक प्रस्तुति करने वाली निम्न पंक्तियां बतानी है। सुबह होने से लेकर दिन डूबने तक मैं इंतजार करती हूँ रात का, जब हम दोनों एक ही कोने में सिमट कर एक दूसरे को कुत्ते की तरह चाटेंगे। विवाह के बाद जिंदा रहने के लिए जानवर बनना बहुत जरूरी है। किस साहित्यकारा की मुख्य पंक्तियां हैं, तो ये मणिका मोहिनी जी की मुख्य पंक्तियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक अदृश्य टाइपराइटर पर साफ सुथरे कागज सा चढ़ता हुआ दिन, तेजी से छपते मकान, घर और मनुष्य, यह बताना है किसकी मुख्य पंक्तियां हैं। तो सही आंसर होगा श्रीकांत वर्मा जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि का युग अस्वीकृति का अंधकार में और आस्थाहीन दौर है। इस दौर में हिंदी में भूखी पीढ़ी, शमशानी पीढ़ी, बीटनिक पीढ़ी, सनातन, सर्वोदयी कविता, समकालीन कविता, अकविता का जन्म हुआ और इस परिवेश की विसंगतियों को उजागर करती है, प्रतिनिषेध नकार की दृष्टि प्रकट करती है। अकवितावादी वर्ग में श्याम चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन, गंगा प्रसाद विमल आते हैं। दूसरे ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविता का आरंभ अकविता आंदोलन से किया, परंतु लोहियावादी समाजवाद और मार्क्सवादी समतावाद से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यवस्था का विद्रोह और आक्रोश का विषय उन्होंने बनाया है। राजकमल चौधरी, गौड़, धूमिल, चंद्रकांत देवताले, त्रिनेत्र जोशी, लीलाधर जंगुड़ी, ज्ञानेंद्रपति, ये किस वर्ग के कवि हैं, तो ये साठोत्तरी कविता के कवि हैं। साठोत्तरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंक्तियां बतानी है। नवीन भाव और भाषा प्रस्तावित करती ये पंक्तियां। आप विश्वास करें, मैं कविता नहीं कह रहा, सिर्फ आग की ओर इशारा कर रहा हूँ। तुम अपनी बात अपनी भाषा की सारी ताकत के साथ कह देने के बाद भी इसी शहर में जिंदा रह सकते हो। तो किसने कहा है? केदारनाथ सिंह ने। राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग, रघुवीर साहे की आत्महत्या के विरुद्ध, सौमित्र मोहन की लुकमान अली, लीलाधर जंगुड़ी की बलदेव खटिक और धूमिल की पटकथा जैसी कौन से दौर की कविताएं हैं, तो ये आपने बताना। तो ये साठोत्तरी दौर की कविताएं हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? साठोत्तरी की। आगे अगले प्रश्न की तरफ। हम लंगड़े टट्टू घोड़े हैं, लंगड़ा रहे हैं, दुम हिला हिला कर उड़ा रहे हैं, जख्मों पर बैठी हुई मक्खियाँ, ये बताना है। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये मनोज सोनकर की पंक्तियाँ हैं। अगले 8वें प्रश्न की तरफ। सामान्य मनुष्य के जीवन में यथार्थ की अभिव्यक्ति कौन कवि कर रहा है? बाहर कहीं से भी दबोचो, आदमी की जात ढीली पड़ गई और किताबों के भीतर नज़रों का खेल खत्म हो जाने के बाद कुछ नहीं मिलता कहने को, वहाँ कहानी है, कविता है। बताइए ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये भी सुदामा पांडे धूमिल की हैं या फिर लीलाधर जंगुड़ी की है। तो सही आंसर होगा लीलाधर जंगुड़ी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समकालीन सच्चाई का बयान, धधकती भाषा। इस देश में बातूनी दिमाग में किसी विदेशी भाषा का सूर्यास्त फिर सुलगने लगा है। हवा में एक चमकदार और गोल शब्द फेंक दिया गया है, जनतंत्र, जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़िए की जुबान पर जिंदा है। बताइए ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सभी अनुमान लगा सकते हैं।
ये सुदामा पांडे धूमिल जी की पंक्तियाँ हैं। निराशा में बदलता आक्रोश किस कवि ने व्यक्त किया है? कोई भी जगह नहीं रही रहने के लायक, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, न औरों का खून। तो ये पंक्तियाँ बतानी हैं हमने, श्रीकांत वर्मा जी की हैं, श्रीकांत वर्मा जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कविता की संवेदना मुख्यतः शहराती मध्य वर्ग की कही जाती है। गांव या कस्बे से महानगर में आया हुआ एक कुंठाग्रस्त निम्न वर्गीय युवक अपनी मानसिक विकृतियों को जिस प्रकार से शब्दबद्ध करने की कोशिश करता है, उसका एक दस्तावेज कविता आंदोलन है। यह किस आलोचक ने कही है? कविता के बारे में किस आलोचक के विचार हैं? तो ये है डॉक्टर नामवर सिंह के विचार हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।